राधे राधे दोस्तों। 22 जनवरी को हमारे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और इस दिन को हम सभी को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। सभी अपने अपने स्तर पर जो भी तैयारी होंगे वह करेंगे। ये दिवाली है, महादिवाली है, महादीपावली का पर्व है और घर घर निमंत्रण भेजा गया है। तो इस दिन सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर जो अयोध्या से हमारे घर पीले चावल आए हैं उनका हमें क्या करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको 22 जनवरी के दिन आपको घर में कैसे पूजा करनी है और पीले चावल का क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको पूजा स्थापित करनी है। आपको एक पटा लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल नहीं तो पीला भी बिछा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। आप चाहें तो चौक पूर कर अच्छे से व्यवस्थित करके, जैसे हम पूजा का पाठ करते हैं वैसे आप पटा रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपको उस दिन एक अखंड जोत जलाना है, एक दिया लेना है। आपको हो सके तो आप मिट्टी का कोरा दिया लीजिए, जैसे हम दिवाली पर करते हैं, और उसकी अखंड ज्योति जलाइएगा आप। लेकिन यदि नहीं है आपके पास तो आप घर में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वह ले सकते हैं। और उसमें आपको शुद्ध घी डाल पाएँ तो आपकी इच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप नहीं तो तिल का तेल या तेल का आप जला सकते हैं दिया, तो वैसे बेस्ट रहेगा यदि आप शुद्ध घी का या तिल के तेल का जलाएं। तो आपको देखिए, मैं दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे आपको पूजा स्थापित करनी है। मैं अभी आपको सिर्फ एक डेमो दे रही हूँ कि आपको उस दिन ऐसे करना है। तो आप ऐसी तैयारी एक दिन पहले कर लीजिएगा और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह पूजा करनी है और आपको अपने घर की रामलला के नाम की अखंड ज्योत जला देनी है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो लेकिन जितने भी जल्दी हो सके आपको उतने जल्दी प्रातःकाल उठना है। घर की साफ़ सफाई करके आपको अपने मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके पानी से धोकर अच्छे से आपको दोनों ओर आपको शुद्ध घी के 2 दिए जला देने हैं। और घर में आपको सुबह ही यह पूजा कर लेनी है आपको, जिससे आप अखंड ज्योति की स्थापना कर लें। देखिए, आपको पीले चावल जो आए होंगे यह उनको भी रख लेना है। आपको ये रेत दिख रही होगी आपको, जो ये मैं वहाँ गई थी रामेश्वरम, तो वहाँ से मैं ये वहाँ की जो ये रेत है वहाँ से लाई थी मैं। कहा जाता है कि वहाँ की लाना चाहिए। और हम जो सावन सोमवार में जो हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, जो शिव जी बनाते हैं मिट्टी के, उनमें इनको मिलाना चाहिए। और घर की जो भी शुभ कार्य हो इसमें इस रेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी रख लीजिएगा आप। और हो सके तो चौकी के नीचे इसी रेत को थोड़ा सा डालकर या दिए के नीचे इसी रेत को आप रख कर और थोड़े से फूल रखकर और अक्षत रखकर ही आप दिया रखिएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर पहले थोड़ी सी रेत डाल लीजिए, नहीं है तो आपके पास सिर्फ फूल है तो फूल रखकर फिर दिया रखिएगा। और दिए को जलाने के पहले उसका पूजन करिएगा। तो उसके लिए पहले 3 बार ऐसे आचमन करिएगा, दिए के ऊपर से 3 बार जल फराइएगा और फिर उस पर हल्दी रोली चंदन से उसकी पूजा करिएगा, फूल चढ़ाइएगा और फिर दिया प्रज्वलित कीजिएगा। और आप रामायण भी रख लीजिएगा, क्योंकि अखंड रामायण का पाठ यदि आप कर सके तो वो कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और राम जी के साथ ही साथ आप हमारी सीता मैया भी आ रही हैं, तो उनको भी आप सुहाग का सामान, आपकी जितनी श्रद्धा हो, आप जो हो सके यह सुहाग का सामान चढ़ाइएगा। और इसे फिर किसी अपने बड़े बुजुर्गों को थोड़ी सी आप रख लीजिएगा इनमें से चूड़ियाँ, और बाकी सुहागन महिलाओं को बांट दीजिएगा। अपने मानदान को या बड़े बुजुर्गों को, आप जो भी हो आपके आसपास, जो भी जिनको आप दे सकते हैं उनको दे दीजिएगा। तो यह सुहाग का सामान आप सीता मैया को अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि इस दिन से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। और यह दिन सिर्फ एक ही बार आएगा जो हमारे रामलला की स्थापना हो रही है। और ये चावल हमेशा नहीं आएंगे जो अयोध्या से आए हैं, ये एक ही बार आए हैं और इनको आपको संभाल कर ज़िंदगी भर के लिए रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे पूजा कर सकते हैं उस दिन। आप फिर ये आपको आरती भी करना है तो आप घी की आरती कर सकते हैं, कपूर की आरती कर सकते हैं, आप दोनों की आरती कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ये मैंने आपको एक डेमो दिखाया है, ये पूजा मैंने आपको जमा कर, तो कि उस दिन आपको ऐसे पूजा पूरी विस्तारित करनी है और आपको पूजा करनी है। और आप अखंड ज्योति की पूजा कीजिएगा, उसको फल फूल सभी जो जैसे भी हम पूजा करते हैं छत चढ़ाइएगा, रोली चंदन हल्दी सब, और फिर उसको अखंड ज्योति को प्रज्वलित कीजिएगा। और आपको राम जी के नाम का एक पीला वस्त्र अवश्य चढ़ाना है।
और सीता मैया के नाम की लाल चुनरी आपको अवश्य चढ़ाना है। अब चाहे वो आप जो फ़ोटो है आपकी राम जी की उस पर चढ़ा दीजिएगा या फिर आप रामायण पर रख दीजिएगा, तो वह सीता मैया के नाम की और रामचंद्र जी के नाम की हो जाएगी। और आप बस ये छोटी सी पूजा है, आप देख लीजिए, बहुत ही आसान पूजा विधि है, आप कर सकते हैं। आपको सुबह शाम दोनों टाइम ये पूजा करनी है। सुबह भी भोग लगाना है, शाम को भी आपको भोग लगाना है भगवान को। और भोग लगाने के बाद आपको शाम ये उस दिन आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और सुंदरकांड का नहीं कर सकते हैं तो आप उस दिन उत्तरकांड का पाठ करना भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उत्तरकांड में वर्णन दिया गया है जब हमारे राम लला अयोध्या वापस आए थे, उनका राज तिलक हुआ था और उन्होंने गद्दी संभाली थी अपनी। तो आप उत्तरकांड का पाठ उस दिन कर सकते हैं। और आपको शाम के समय घर में दिए ज़रूर जलाने हैं, 5 दिए 7 दिए जो भी आपकी इच्छा हो आप अपनी क्षमता के अनुसार जला सकते हैं। 2 अपने मेन गेट पर आपको रखने हैं, आपके बालकनी में रखने, एक तुलसी मैया के यहाँ, एक अपने घर के मंदिर में और अपनी छत पर, जैसे हम दिवाली पर जलाते हैं। और हमें अपने जो हृदय की भावनाएं हमें व्यक्त करनी है और सबको बताना है कि हम कितने खुश हैं हमारे रामलला के आने से। हमारे रामलला भी देखेंगे वहाँ से कि हम उनके आने की कितनी खुशी मना रहे हैं। तो यह अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका है, आप कर सकते हो। और उस दिन हर मंदिर में कीर्तन होगा, तो आप मंदिर में जाकर भी राम नाम का जाप कर सकते हैं और अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। जय गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम, जय श्री राम सीताराम। आपको भगवान के नाम का जाप निरंतर करना है। और आपको शाम को भी आरती करनी है। अखंड ज्योत आपकी सुबह जो प्रज्वलित हो जाएगी, तो आपको उस दिन पूरे दिन, पूरी शाम और पूरी रात आपको अखंड ज्योत जलाना है। और आपको कुछ मीठा भी भोग लगाना है भगवान को, तो आप घर में बना सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं। और उस दिन हो सके तो आप गरीबों में भी थोड़ा सा मीठा कुछ मिठाई ले आइए बाज़ार से, घर में बना लीजिए। और गरीबों में भी आप उनको भी रामलला के आने की खुशी में मिठाइयाँ ज़रूर बांटिए। आप देखिएगा भगवान आपसे कितने खुश होते हैं। राम नाम का कीर्तन कीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन जो पीले चावल आए हैं हमारे यहाँ अयोध्या से भगवान के राम के उन नाम के, उनको क्या करना है। तो उन पीले चावल, देखिए ये पीले चावल एक ही बार आएंगे और हमेशा नहीं मिलेंगे, हमें इनको संभाल कर रखिएगा हमेशा। आप इन पीले चावलों की पूजा करके इस दिन जब इनकी भी पूजा कीजिएगा, आप इनको भी चंदन रोली हल्दी सब चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। और इनकी भगवान को प्रणाम करके इन चावलों को आप 5 पोटलियाँ बनाइएगा। आप एक अपने घर की तिजोरी में रखिएगा, एक अपने किचन में रखिएगा और किचन में चावल के डिब्बे में डाल दीजिएगा। आप छोटी छोटी लाल कलर के कपड़े लीजिएगा, उनमें ये मैंने अपने जो पंडित जी उनसे पूछा है कि इन चावलों का आखिर क्या करना है, तो उन्होंने मुझे यह सलाह दी है, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐसा करना है। तो यह मैं आपको बता रही हूँ। आपको 5 पोटलियाँ बनानी है लाल कपड़े में, एक आपको अपने किचन में रखना है, चावल के डिब्बे में डाल दीजिएगा आप, और एक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, एक आपको घर की तिजोरी में रखना है, आपकी जो भी तिजोरी उसके अंदर आपको रखना है। आपको देखो चावल थोड़े से होंगे, उनमें से आप 2 तो 3 4 दाने चावल के लेके जितने भी हो जाएं 5 पोटलियों में आप वैसे बना लीजिएगा। एक घर के मंदिर में, एक किचन में, और एक घर के मंदिर में, किचन में, तिजोरी में, और एक आपको अपने मेन गेट पर छोटी सी पोटली बनाकर मेन गेट पर बांध दीजिएगा अपने, ठीक है। और आपको बची लास्ट पोटली, तो उसको आप जहाँ भी रखना चाहें, आपका मन हो कि आपके घर में कोई ऐसा मतलब बच्चों की पढ़ने की जो जगह है जहाँ हम चाहें कि उन बच्चों का पढ़ने में मन लगे, वहाँ कोई नेगेटिविटी ना आए, कुछ ना हो, तो आप एक उस कमरे में आप रख सकते हैं। ऐसे आप इनकी एक पोटली बनाइएगा और संभाल कर इनको रखिएगा। हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, हमारी तिजोरी में रहेगा तो हमारी धन धान की कमी नहीं होगी, और हमारे किचन में रहेगा तो हमारे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहेगा। तो आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस ये छोटी सी विधि है, आपको करनी है उस दिन, और भगवान श्री राम के आने की खुशियाँ मनानी है। मंदिर जाइए खूब, भगवान बजरंग बली के मंदिर जाइए, बजरंग बली के मंदिर में भी धूमधाम मची होगी उस दिन। बजरंग बली की पूजा करना नहीं भूलिएगा। राम दरबार की पूजा करेंगे तो भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और बजरंग बली सभी होते हैं भगवान उसमें राम दरबार की मूर्ति में, उसकी फ़ोटो में। तो आप सभी की पूजा भली भांति कीजिएगा। और तो जो भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस बहुत ही आसान पूजा विधि मैंने बताई है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। भगवान राम लला के आने की खुशी धूमधाम से मनाइएगा आप सभी लोग परिवार के सहित। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
मेरी अयोध्या के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, पूरी हलवा में राम को खिलाऊंगी। जय श्री राम।